जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम अप्रैल 4th वीक का पार्ट 3 यानी लास्ट जो है वो बच्चों पार्ट करेंगे। और इसके साथ बच्चों हमारा जो इस क्लास के साथ बच्चों अप्रैल का पूरा जो हमारा करंट अफेयर है बच्चों हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, जो पहला करंट अफेयर है वो है आयुष्मान भारत दिवस के बारे में। देखिए बच्चों, आज से बच्चों करीब करीब मोटा मोटा 6-7 साल पहले भारत सरकार जो है उन्होंने बच्चों एक स्कीम शुरू करी थी जो थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको पीएमजे स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, पीएमजे स्कीम। और इसका लेना देना था बच्चों हेल्थ कवर से। हेल्थ कवर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि सपोज करो आप किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका बच्चों जो है वो फैमिली में किसी को हेल्थ की कोई दिक्कत है और अगर आपका आयुष्मान भारत का कार्ड बना होगा तो बच्चों इसमें बेसिकली ₹5 लाख तक का आप जो हो बच्चों वो हेल्थ का अपना कोई भी ऑपरेशन कराओगे तो बच्चों ₹5 लाख तक सरकार जो है वो 5 लाख सारा बिल आपका देगी। और ये बच्चों जो ₹5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता था ये जो था ये पर फैमिली हुआ करता था बच्चों, पर ईयर, पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, तो याद रखिए पर फैमिली और पर ईयर होता था। एक फैमिली को 5 लाख मिलेंगे, पर ईयर 5 लाख मिलेंगे, अगले साल दोबारा कर सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं कि ये बीमारी नहीं वो बीमारी नहीं, सारी बीमारियां बच्चों इसमें इंक्लूड थी। फैमिली 12 की हो, 5 की हो, 10 की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये स्कीम बच्चों बेसिकली जो थी वो उन लोगों के लिए थी जिनकी फैमिली इनकम काफी कम है। तो ये सबको नहीं मिलता बच्चों, ये कुछ पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है जो उसको सेटिस्फाई करेगा ये उसको मिलेगा। ठीक है, और उस दिन से अब तक बच्चों अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं करीब करीब 1 करोड़ के आसपास बच्चों आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का यूज हो चुका है और करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया जो है बच्चों आयुष्मान भारत के अंडर बच्चों यूज हो चुका है। ठीक है, तो मोटा मोटा 1 करोड़ लोगों ने बच्चों आयुष्मान भारत में इलाज कराया है। ठीक है, और करीब 12,000 करोड़ वर्थ का बच्चों उनका इलाज हुआ है। और ये बच्चों जो स्कीम है, ये स्कीम जो है बच्चों इसी से रिलेटेड जो था वो था अप्रैल 30। तो आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अप्रैल 30th hold great significance in India's healthcare sector. This day marks the anniversary of launch of Ayushman Bharat, one of the world largest healthcare scheme. तो बच्चों जो हेल्थकेयर स्कीम लॉन्च की गई थी ये बेसिकली उससे रिलेटेड था बच्चों। सरकार ने जो है बच्चों ये स्कीम 2018 सितंबर 23 को शुरू की थी, बट रियलिटी में बच्चों इसका जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो अप्रैल 30 को हुआ था, इसलिए बच्चों इसको अप्रैल 30 को मनाते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत का याद रखना, लेना देना है पीएम जन आरोग्य योजना से। नेक्स्ट है बच्चों इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इनोग्रेट हो गया। तो पहले इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। तो इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वो एट जो है वो शुरू हुआ है कहां पे, जो 1500 मेगावाट का नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है बच्चों हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में झाकरी नाम की एक जगह है बच्चों, वहां पे एक हाइडल पावर स्टेशन, हाइडल मतलब हाइड्रो पावर, बेसिकली पानी से बिजली बनाने वाला, और ये सतलुज नदी के ऊपर है बच्चों, सतलुज रिवर के ऊपर है। कहां है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। अब यहीं पे बच्चों हमने इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो लगाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इसकी जरूरत क्या है। देखिए हम बच्चों रूटीन में फ्यूल में अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल, इन सब की दिक्कत क्या है ना, वेस्ट के तौर पे बच्चों बहुत सारी हार्मफुल गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ती है। अब एक और कमाल की बात क्या है बच्चों, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो सकती है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो बच्चों एक चीज याद रखने वाली है कि हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल, पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो बच्चों कई जगह हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है, इससे हीट भी निकलती है, इसको एनर्जी के
बच्चों बेसिकली सोर्स के तौर पे हम यूज करते हैं। अब हाइड्रोजन की बेस्ट चीज क्या है बच्चों, इससे जो गैस निकलती है इसको यूज करने के बाद वो वाटर वेपर होते हैं और कोई दूसरी गैस नहीं होती। तो बच्चों एटमॉस्फेयर के लिए और क्लाइमेट के लिए बच्चों बहुत अच्छी है। दिक्कत क्या है, हाइड्रोजन गैस नेचुरली बहुत कम मिलती है तो हमें बनानी पड़ती है। अब हम हाइड्रोजन बनाएंगे कैसे, जिन चीजों में हाइड्रोजन है उससे यूज करके। जैसे बच्चों एक हाइड्रोजन होती है उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो है जनरली बच्चों बनाई जाती है मीथेन वगैरह से या और कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके, जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है। और ये एनवायरमेंट को नुकसान करती है। फिर एक बच्चों ब्लू हाइड्रोजन भी होती है। फिर आती है बच्चों ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि हम बच्चों पानी जो है उसको स्प्लिट करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उसको स्प्लिट करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, ना कि बच्चों फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की हुई एनर्जी। तो याद रखिए ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है हम पानी से हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करेंगे, और अलग करने के लिए बच्चों जो पावर आएगी, जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी आएगी बच्चों, वो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी होगी। उसको एटमॉस्फेयर या फिर हमारी जो एनवायरमेंट है उससे उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर बच्चों हमने ग्रीन हाइड्रोजन बनाना शुरू किया है। और बच्चों इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बाय स्प्लिटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ अल्कलीन इलेक्ट्रोलाइजर। तो बच्चों एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। तो याद रखिए प्रोसेस का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके लिए बच्चों जो एनर्जी आएगी वो आएगी बच्चों, एक सोलर पावर प्लांट है वडाल हिमाचल प्रदेश में जो 1.31 मेगावाट का है, वो बच्चों ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसको यूज करके फिर बच्चों हम व्हीकल को पावर प्लांट में या इंडस्ट्रीज में बच्चों हाइड्रोजन का यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बच्चों एक नया इमेज टू वीडियो एआई मॉडल निकाला जिसका नाम है बच्चों वासा 1। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक नया इमेज टू वीडियो बच्चों एआई मॉडल है जिसका नाम है वासा 1। अब ये बच्चों इमेज टू वीडियो बेसिकली क्या है, द नेम वासा स्टैंड फॉर विजुअल इफेक्टिव स्किल्स विच हाईलाइट्स द मॉडल फोकस और जनरेटिंग लाइफ एक्सप्रेसिव फेशियल एनिमेशन दैट आर सिंक्रोनाइज्ड विद ऑडियो इनपुट। तो होगा क्या, आप इसमें फोटो अपलोड करोगे, जैसे ये देखो ध्यान से, ये बेसिकली हमने एक अपनी नॉर्मल फोटो इसमें अपलोड करी, फिर हम इसमें ना ऑडियो डालेंगे। ऑडियो मतलब आप आवाज की कोई चीज डालोगे, जैसे सपोज करो मैं बोल रहा हूं, ये डालोगे। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है बच्चों, ये क्या करेगा, ये मेरी फोटो जो है उससे मेरी वीडियो बनाएगा, और मैं वही चीज बोल रहा हूं जो ऑडियो में है, लेकिन एक्सप्रेशन मुंह के चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों देखो मोनालिसा की फोटो है, मोनालिसा से भी बुलवा रखा है कुछ कुछ, या फिर अगर जिनकी ये फोटो है बच्चों देखो ये भी बोल रहे हैं, और ये बच्चों पूरे एक्सप्रेशन आएंगे। जैसे सपोज करो कहीं मैं गुस्से में बोल लूंगा तो गुस्से वाले एक्सप्रेशन, खुशी वाली चीज बोल लूंगा ऑडियो में तो खुशी वाले एक्सप्रेशन आएंगे। तो ये बच्चों फिर है माइक्रोसॉफ्ट का नया बच्चों एआई मॉडल जिसका नाम है वासा 1। तो माइक्रोसॉफ्ट न्यूली इंट्रोड्यूस वासा 1 एआई मॉडल represent a significant advancement in the field of generative artificial intelligence. This model has a capability to produce hyper realistic talking faces from just a single portrait photo and corresponding speech audio track। यानी बेसिकली जो ऑडियो इनपुट हम इसको देंगे और एक फोटो से ये बेसिकली बच्चों आपकी एक वीडियो बना देगा ऑडियो को सुन के, और एक्सप्रेशन आपके बदलते रहेंगे जैसे जैसे बच्चों आपकी जो ऑडियो ट्रैक है उसमें आपकी साउंड आ रही है, खुशी वाली, गुस्से वाली, दुख वाली, एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। देखिए बच्चों दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड्स में नाम शामिल है नोबेल प्राइज का, बट नोबेल प्राइज बच्चों एनवायरमेंट को बचाने के लिए नहीं मिलता। तो एक प्राइज है बच्चों उसको बोलते हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। और ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है इनको हम कई बार ग्रीन नोबेल अवार्ड भी बोलते हैं, और ये बच्चों गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन है एक, वो देती है। तो बेसिकली मोटा मोटा इनको ग्रीन नोबेल अवार्ड बोलते हैं। अब ये जो अवार्ड है बच्चों ये 6 लोगों को मिलते हैं, 6 अलग अलग रीजन से। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और आइलैंड्स वाले जो बाकी पार्ट है,
इस बार एशिया से जो अवार्ड मिला है बच्चों वो एक इंडियन को मिला है। ठीक है, तो 6 आदमियों को मिलता है 6 इलाके से, एशिया से एक आदमी को मिलेगा। इस बार जो एशिया से मिला है बच्चों वो मिला है आलोक शुक्ला को। ठीक है, तो एशिया रीजन से ये जो अवार्ड है बच्चों ये किसको मिला है? आलोक शुक्ला को। और आलोक शुक्ला अ फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। अब बच्चों इनको क्यों मिला है? ओब्वियसली इन्होंने एनवायरमेंट बचाने के लिए किया होगा। बच्चों आलोक शुक्ला जो है वो एसोसिएट रहे हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन। बच्चों छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन। बेसिकली बच्चों छत्तीसगढ़ अगर आप देखोगे भारत में, छत्तीसगढ़ में बच्चों जंगलों के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है। अब छत्तीसगढ़ में माइनिंग बहुत होती है, तो बच्चों मिनरल्स को निकालने के लिए जंगल को खत्म किया जाता है। तो उसको लेके बच्चों आलोक शुक्ला की जो बच्चों समिति है चंडीगढ़ बचाओ आंदोलन, इन्होंने बहुत काम किया है छत्तीसगढ़ बचाओ। रिसेंटली बच्चों छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों हसदेव अरण्य। हसदेव अरण्य जो है बच्चों, हसदेव के जंगल है, अरण्य मतलब जंगल होता है। और ये बच्चों बेसिकली इतना बड़ा एरिया है, इसको कई बार लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। और यहां पे बच्चों 21 कोल माइंस जो हैं उनको इशू किया गया था कि आप वहां चलाओ। लेकिन फिर बच्चों हसदेव अरण्य को बचाने के लिए इन्होंने एक कैंपेन चलाया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, और वो जो माइन की बच्चों प्लानिंग थी ना वो सरकार से बेसिकली बच्चों ने वो खत्म करवा दी कि भैया ऐसा कोई काम नहीं होगा। और हसदेव के जंगल बचाने के लिए बच्चों और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के लिए इनको क्या मिला है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के बारे में। तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद नीदरलैंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट पॉलिसी को होस्टेड 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। तो बच्चों वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुई कहां पे? रोटरडैम नीदरलैंड में। बच्चों रोटरडैम नीदरलैंड का एक शहर है, वहां पे बेसिकली बच्चों वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुई। अब ये वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस क्या है? तो बच्चों बेसिकली दुनिया के अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं एनर्जी के एनर्जी के फील्ड में बच्चों बात करते हैं क्या अच्छा किया जा सकता है, किस किस चीज के लिए बच्चों क्या क्या टेक्नोलॉजी एक दूसरे से एक्सचेंज की जा सकती है। और द इवेंट एम टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ कनेक्टिंग एनर्जी सोसाइटीज इन फोस्टरिंग ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। और इस बार का बच्चों ने जो थीम रखा था वो था रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, और इस बार इंडिया ने भी बच्चों अपना जो है वो पैविलियन बनाया था, जिससे वो इंडिया के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे एनर्जी जो है बच्चों इंडिया में प्रोड्यूस की है, क्या क्या इनोवेशन हम यूज कर रहे हैं। दूसरा बच्चों नीदरलैंड जो है इसको हॉलैंड भी बोला जाता है। याद रखिए ये यूरोप में कंट्री है बच्चों, इसको हॉलैंड भी बोलते हैं। दूसरा बच्चों डच जो लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज वो भी बच्चों नीदरलैंड की लैंग्वेज है। और नीदरलैंड की जो बच्चों कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम, और बहुत अच्छी जगह बच्चों, इंडियन लोग वहां घूमने बहुत जाते हैं। ठीक है, तो हॉलैंड नाम याद रखना बच्चों, नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता है। डच जो नाम है ना बच्चों वो भी नीदरलैंड के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बच्चों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने बच्चों नवरत्न स्टेटस की बात करी थी। इस बार बच्चों एक और जो है पीएसयू को नवरत्न स्टेटस मिल गया। तो हडको जो है बच्चों हमारी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी सरकार की कंपनी है बच्चों, जिसको रिसेंटली दोबारा बच्चों नवरत्न स्टेटस मिला है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस टू हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हडको। अब बच्चों नवरत्न स्टेटस क्या है वो बच्चों हमने पिछली कुछ क्लास में बात करी थी कि बेसिकली सरकारी कंपनियां जो होती हैं उनको कोई भी डिसीजन लेना हो सारा सरकार से आएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला हो वो बच्चों अप टू 1000 करोड़ रुपया जो है वो अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ रुपीज विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, तो हडको को बच्चों रिसेंटली मिला। अब हडको काम क्या करती है? तो द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोजेक्ट। तो बच्चों आपने सुना होगा भारत सरकार की एक स्कीम है जहां पे बच्चों गरीब लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। उस स्कीम को भी बच्चों जो
प्लान कर रही है वो हडको कर रही है बच्चों। तो हडको इस टाइम बच्चों काफी ज्यादा अलग अलग प्रोजेक्ट इंडिया में डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से बच्चों उसको नवरत्न स्टेटस मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एक बुक है, उस बुक का नाम है विनर्स माइंडसेट। तो बच्चों, और ये बुक लिखी है बच्चों एक बड़े फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने जिसका नाम है शेन वॉटसन। तो इन हिज बुक द विनर्स माइंडसेट, former Australian cricketer Shane Watson shared the insight and strategies that enable him to conquer his fear and reach new height in cricketing career। तो बेसिकली शेन वॉटसन ने बच्चों अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बुक लिखी है, बुक का नाम है द विनर माइंडसेट। ठीक है, तो याद रखिए शेन वॉटसन जो है बच्चों, उन्होंने बुक लिखी है अपने लाइफ के ऊपर कि उनको क्रिकेट के फील्ड में कैसा लगा, क्या उनका था क्या नहीं था। ठीक है, और एक और चीज बच्चों जो है कि ये बुक एक ऑटोबायोग्राफी के तौर पे नहीं है कि इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, इन्होंने बेसिकली अपने क्रिकेटिंग लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात की, क्रिकेट के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड वेटरनरी डे। अब देखिए बच्चों, जैसे आप और मैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही बच्चों जानवर जो है उनको भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और ये जो वर्ड वेटरनरी है ना बच्चों, वेटरनरी जनरली जो है ये बोला जाता है डॉक्टर ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स। ठीक है, तो वेटनरी वर्ड जनरली नॉन ह्यूमन एनिमल्स के लिए यूज होता है, यानी मोटा मोटा जानवरों के लिए। अब आप कहोगे फिर हम नॉन ह्यूमन क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों इंसान भी एक एनिमल है ना। तो सही वर्ड यही है कि नॉन ह्यूमन एनिमल्स के लिए, मोटा मोटा जानवरों के लिए, कुत्ते बिल्ली गायें जो है बच्चों, भैंस जो है। दूसरा वेटनरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, गांवों में लोग ना जैसे पालतू अपने पशु पालते हैं, कुत्ते भी पालते हैं, तो उनको बच्चों कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने इंपॉर्टेंट है जितने बच्चों नॉर्मल डॉक्टर है हमारे लिए। इसलिए अगर आप गांवों में देखोगे ना इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे शुरू से बच्चों ऐसा रहा है कि जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, खास तौर पे गाय भैंसों वाले, वो घूमते फिरते आते रहते थे। गांव की कोई दिक्कत होती थी किसी गाय भैंस को, तो वो बच्चों सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता था, बेसिकली वहां जाके उनका इलाज कराते थे। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है बच्चों, ये हर साल जो है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे इज कमेमोरेटेड टू ऑनर द वेटरनरी प्रोफेशन एवरी ईयर ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल 7। और इस बार बच्चों जो वर्ल्ड वेटरनरी डे आया है वो आया है बच्चों 27 अप्रैल 2024 को। ये फिक्स नहीं होता, सैटरडे होता है अप्रैल का जो लास्ट, उसको मिलेगा। और द एप्लीकेंट ऑफ वेटरनरी साइंस कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टू एनिमल हेल्थ एंड वेलबींग बट ऑल्सो टू ह्यूमन फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो फिर यहां से बच्चों इनकी थीम आई है कि वेटरनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर। देखिए जैसे डॉक्टर हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल हेल्थ वर्कर हैं, वैसे ही जो वेटरनेरियन लोग हैं बच्चों, जो इस फील्ड के लोग हैं, वो भी उतने ही जरूरी हैं जितने नॉर्मल डॉक्टर हैं। तो इसलिए वेटरनरी आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर जो है बच्चों, वो इस बार का थीम है। नेक्स्ट है बच्चों टाइम मैगजीन के बारे में। बच्चों हम ऑलरेडी पिछली कुछ वीडियोस में बात कर चुके। तो बेसिकली टाइम मैगजीन बच्चों एक मैगजीन है जो जनरली रिसर्च करती रहती है दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। रिसेंटली बच्चों टाइम मैगजीन एक नई लिस्ट शुरू करी है, वो है वर्ल्ड टॉप एडटेक कंपनीज। वर्ल्ड टॉप एडटेक कंपनी। अब सवाल है बच्चों, ये एडटेक वर्ड क्या होता है। एडटेक बेसिकली बच्चों वो कंपनी होती है जो टेक्नोलॉजी का यूज करती है इन एजुकेशन। तो एडटेक कंपनी मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज करती है एजुकेशन, उसको बोलते हैं एडटेक कंपनी। और इस बार की जो लिस्ट है बच्चों, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी के तौर में नाम आया है बच्चों एक बेसिकली कंपनी है जिसका नाम है एमेरिटस। एमेरिटस जो है बच्चों वो टॉप पे आई है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि एमेरिटस क्लेम्स टॉप स्पॉट ऑन टाइम मैगजीन वर्ल्ड टॉप एडटेक कंपनीज ऑफ 2024 रैंकिंग। तो एमेरिटस अ ग्लोबल लीडर इन डिलीवरिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हाई quality education has been ranked as the number 1 edtech company in the world by Time Magazine inaugural मतलब बच्चों पहली बार आ रही है ये लिस्ट वर्ल्ड टॉप एडटेक कंपनी 2024 बच्चों। अब सवाल है एमेरिटस करती क्या है बच्चों, ये बेसिकली अलग अलग जो दुनिया में यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, उनके कोर्स ऑनलाइन करवाती है। तो यूनिवर्सिटी से एसोसिएट रहेगी और उनका कोर्स ऑनलाइन करवाएगी अगर आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, और दूसरा बच्चों एक और चीज की बात क्या है कि 9 आउट ऑफ टॉप 15 एडटेक कंपनीज फोकस ऑन ऑनलाइन लर्निंग, यानी जो ऑनलाइन बच्चों कोर्स पढ़ाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं,
ज्यादातर जो एडटेक कंपनियां बच्चों खास तौर पे जो टॉप 15 में हो रही हैं। दूसरा बच्चों कमाल पता है क्या है, एमेरिटस जो है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर है ना, लेकिन कमाल क्या है बच्चों, इसके जो ओनर हैं वो इंडियन हैं। बट ये बच्चों इंडिया से ऑपरेट नहीं करती, ये बच्चों ऑपरेट करती है सिंगापुर से, सब कुछ इसका सिंगापुर में है। तो है इंडियन इसके ओनर, और वो लोग लेकिन बच्चों इंडिया से बाहर काम करते हैं, इंडिया में काम नहीं करते। फिर बात करते हैं हमारी देश में कई सारी एडटेक कंपनियां हैं, क्या उनमें से कोई है बच्चों? कमाल क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना जिनका नाम सुना उनमें से कोई भी नहीं है। जैसे अन अकेडमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अन अकेडमी 54th 54वें नंबर पे है। ठीक है, तो इंडिया की टॉप बच्चों एक है, एक मीको करके बच्चों हमारी एडटेक कंपनी है, MIKO, वो उसका रैंक आया बच्चों 26th रैंक। ठीक है, तो लेकिन टॉप पे याद रखिए कौन आई है, एमेरिटस, जिसके ओनर इंडियन है। बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि एक इंडियन कंपनी है, बट रियलिटी में बच्चों इंडिया से बाहर ऑपरेट ज्यादा करती है। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटीज भी एमेरिटस की अंडर बच्चों आती हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन कोर्स जो है वो शुरू वो कराती है एमेरिटस के ऊपर। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं कि रिसेंटली वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों WMO है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। अब ये जो एजेंसी है बच्चों, इसका काम है मीटियोरोलॉजिकल चीजों के ऊपर रिसर्च करना। मीटियोरोलॉजिकल मतलब है बच्चों जो चीजें एसोसिएट हैं किससे, एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से, उससे। और इसका हेडक्वार्टर है बच्चों जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब क्योंकि बच्चों ये लगातार एटमॉस्फेयर क्लाइमेट को देखते रहते हैं, तो रिसेंटली बच्चों इन्होंने एक नई रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट का नाम है बच्चों द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023, ये बच्चों रिपोर्ट थी। और ये रिपोर्ट इन्होंने बैंकॉक में लॉन्च करी। और इस रिपोर्ट में पता क्या लगा बच्चों कि द एशियन कॉन्टिनेंट वाज द वर्ल्ड मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन इन 2023। फ्लड एंड स्टॉर्म्स कॉज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपोर्टेड कैजुअलिटीज एंड इकोनॉमिक लॉसेज इन एशिया, व्हाइल द इंपैक्ट ऑफ हीट वेव बिकम मोर सीवियर एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट लॉन्च बाय WMO। तो बच्चों रिपोर्ट जो है बच्चों इसका नाम है ये। और बच्चों एशिया में सबसे ज्यादा जो है बच्चों वो डिजास्टर आए हैं 2023 में। और मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोमेट्रिकल हजार्ड्स में बच्चों आते हैं हमारे साइक्लोन्स, फ्लड्स, हैवी स्नोफॉल, ड्रोट यानी सूखा बच्चों, और बच्चों हीट वेव, हीट वेव यानी गर्मी बहुत ज्यादा होना जो आजकल हो रही है बच्चों, है ना। ये सारे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड होते हैं। और ये बच्चों 2023 में बड़े बड़े बच्चों 79 डिजास्टर आए थे बच्चों एशिया में। ठीक है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंट्रीज में आए बच्चों, जिससे बच्चों सबसे ज्यादा एशिया जो है वो अफेक्ट हुआ। और मोटा मोटा अगर मैं आपको नंबर बताऊं, करीब 2000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है बच्चों इसमें। ठीक है, तो एशिया को इसलिए फिर बच्चों इस रिपोर्ट से क्या नाम मिला, डिजास्टर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो याद रखिए इसलिए फिर बच्चों एशिया को यहां से एक नाम मिला हुआ है, उसका नाम है बच्चों डिजास्टर कैपिटल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इंडस इंड बैंक बिकेम फर्स्ट बैंक टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट RBI प्रोग्रामेबल CBDC पायलट प्रोजेक्ट। अब ये क्या चीज है बच्चों, तो देखो इंडस इंड बैंक का आप लोगों को पता है बच्चों, ये भारत का एक प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट कमर्शियल बैंक, यानी ये बच्चों नॉर्मल आम जनता के साथ जो है बच्चों पैसे का लेन देन, लोन का लेन देन करता है। ठीक है, अब बच्चों क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा। रिसेंटली बच्चों कुछ टाइम पहले हमारे देश में जो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया बच्चों, जो था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC बच्चों। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये एक बच्चों ऑनलाइन करेंसी है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होती थी ना, या आप इसको मान लो E-रूपी, यानी रुपया है लेकिन वो ऑनलाइन आता है, सारा काम ऑनलाइन होता है, रियलिटी में कैश में उसका कुछ भी नहीं है।
तो ये था बच्चों ऑनलाइन करेंसी या ई रूपी। और ये जो ऑनलाइन करेंसी या ई रूपी है बच्चों, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आरबीआई ने अपने बैंकों का आप शुरू करो, लोगों के साथ इसका आन लेन देन शुरू करो। और जो बच्चों इसका क्राइटेरिया सेट किया गया था वो सेटिस्फाई करने वाला इंडसइंड बैंक पहला बैंक बना है। ठीक है, बाकी और काफी बैंक जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों ये ऑनलाइन करेंसी है, ई रूपी आप इसको कह सकते हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी एज ए करेंसी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ फिजिकल रुपीज potentially presenting a more secure government supported alternative to private digital currencies। क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा ठीक है बच्चों ये जो सीबीडीसी है, बेसिकली क्योंकि सरकार के कंट्रोल में है। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, इंडसइंड बैंक ग्रुप इंडिया का पहला बैंक बन गया जिन्होंने ऑनलाइन करेंसी जो आरबीआई ने इशू करी है, ई रूपी आप उसको बोल सकते हो, उसको बच्चों सक्सेसफुली जो है वो ऑपरेट किया। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हमने बच्चों बचपन से फॉर्मूला 1 रेसिंग देखी होगी, है ना। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग बेसिकली क्या होती है बच्चों, कार होती है, वो कार एक ट्रैक में रेस लगाती है जिसको हम बोल देते हैं बच्चों फॉर्मूला 1, और बहुत स्पीड में वो कारें चलती हैं बच्चों, F1 रेसिंग बोल देते हैं। अब ये जो F1 रेसिंग है बच्चों, इसका जो पूरा सीजन होता है ना, यानी एक पूरे साल में जो रेस होंगी वो अलग अलग जगह पे सर्किट्स में होती हैं, उनको बोला जाता है ग्रांड प्रिक्स। तो फॉर्मूला 1 सीजन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रेसेस नोन एज ग्रांड प्रिक्स, और ग्रांड प्रिक्स जो है वो मल्टीपल कॉन्टिनेंट में होती है। अब वो या तो स्पेशली ट्रैक बना तो उस पे, या नॉर्मल सड़कों पे होती है। तो रिसेंटली बच्चों चाइना में ये ग्रांड प्रिक हुई, और इसमें बच्चों हुआ क्या, रेडबुल जो कंपनी है बच्चों, रेडबुल की जो टीम था उसका जो प्लेयर था मैक्स वर्स्टेपन, वो बच्चों जीत गया है। ठीक है, तो पहली बार बच्चों उसने जीता है। तो मैक्स वर्स्टेपन जो है बच्चों, उसने रेडबुल की जो चाइनीज ग्रांड प्री है उसको जीत लिया है। और होता क्या बच्चों, साल में अलग अलग ग्रांड प्री होंगी, ओवरऑल उसमें नंबर मिलेंगे, पोजीशन मिलेगी, लास्ट में कैलकुलेट करते हैं कि कौन आदमी जो है टॉप पे रहेगा। तो बेसिकली वर्ल्ड चैंपियनशिप का बच्चों दांव रहता है, और क्योंकि मैक्स वर्स्टेपन और दूसरी भी जीत चुका है बच्चों, तो इसकी लीड जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो बाकियों के मुकाबले आ चुकी है। ठीक है, और ये रेडबुल टीम की तरफ से बच्चों रेस मारता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, रतन टाटा रिसीव्ड प्रेस्टिजियस किस अवार्ड 2021 बच्चों। तो रतन टाटा को बच्चों आप में से मेरे ख्याल से हर एक बंदा जानता है। तो रतन टाटा को रिसेंटली बच्चों किस अवार्ड 2021 मिला। अब ये किस क्या है बच्चों, किस बेसिकली बच्चों एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बच्चों। ये जो कलिंग इंस्टीट्यूट है बच्चों, ये है ओडिशा में, और बच्चों ये मेनली बनाया गया था जो ट्राइबल बच्चे हैं ना, जो ट्राइबल लोगों के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों, और बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है बच्चों। बेसिकली एक जो है सोशल साइंस है, एक टेक्नोलॉजी का है, उसको बोलते हैं बच्चों किट, KIIT। तो दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और ये जो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिसने शुरू करी है उसका नाम है डॉक्टर अच्युत समंता। तो डॉक्टर अच्युत समंता ने ही क्या किया, उन्होंने एक अवार्ड शुरू किया, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है बच्चों रतन टाटा को मिला। तो रतन टाटा चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट हैव बीन कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड एग्जाम्पलरी लीडरशिप। और द अवार्ड सेरेमनी जो है वो 22 अप्रैल को ही बच्चों टाटा जी के घर पे मुंबई में। अब आप कहोगे कि ये 2021 का 2024 में क्यों मिल रहा है। तो बेसिकली बच्चों ये डिक्लेयर तो तभी हो गया था 2021 के टाइम बाद ही, लेकिन बच्चों क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी तो डॉक्टर रतन टाटा जी जो है बच्चों वो इसको रिसीव नहीं कर पाए, ना ही ये सेरेमनी प्रॉपर हो पाई। उसके बाद 2022 2023 में किसी और को मिला, उन्होंने लिया भी। जैसे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023 मिला है बच्चों बिल गेट्स को। ठीक है, तो 22-23 में मिला है। बट बच्चों रतन टाटा जी को डिक्लेयर हो गया था, बट बच्चों सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, ना तो वो ले पाई इसको प्रॉपर सेरेमनी में। बाद में बच्चों टाइम ऐसा निकला कि ये अलग अलग जगह पे जो थे व्यस्त थे,
फाइनली जो है बच्चों उनको जो 2021 में अवार्ड मिला था वो अब प्रॉपर इनको जो है बच्चों अवार्ड दिया गया इनके घर पे, क्योंकि बाहर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था एज, क्योंकि बच्चों इनकी ज्यादा हो चुकी है, तो इनके घर पे फिर बच्चों इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेशनल डांस डे। तो इंटरनेशनल डांस डे, जिसको बच्चों वर्ल्ड डांस डे भी बोलते हैं, वो हर साल बच्चों 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है बच्चों इज अ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन दैट पे ट्रिब्यूट टू द आर्ट फॉर्म ऑफ डांस एंड प्रमोट्स इट्स वेरियस फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज। तो बच्चों डांस जो है देखिए उसका कोई धर्म नहीं है, वो किसी कंट्री का नहीं है। तो बेसिकली डांस को बच्चों एक जरिया समझा जाता है दुनिया को यूनाइट करने का। तो उसी के लिए बच्चों वर्ल्ड डांस डे या इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल है 29 तारीख को बेसिकली बच्चों होता क्या है, एक जीन जॉर्ज नाम का बच्चों आदमी था जिसने बैले डांसिंग शुरू करी थी। तो आपको पता है बच्चों बैले डांसिंग एक टाइप का बच्चों डांस फॉर्म है। तो 1982 में फिर बच्चों जो उसका बर्थडे था ना, उस दिन को फिर हमने जो है वो डांस डे मानना चालू किया है। कब है बच्चों? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो आज का आखिरी करंट अफेयर है बच्चों वो है वर्ल्ड पेंगुइन डे के बारे में। देखिए बच्चों आप लोगों ने पेंगुइन का जो है वो नाम सुना होगा। अब पेंगुइन जो है बच्चों ये एक एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड है। अब ये एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड का मतलब कि ये बच्चों पानी में रहता है और फ्लाइटलेस है, ये उड़ नहीं सकता, बट ये एक बर्ड है बच्चों, ये कोई मछली नहीं है। ठीक है, पेंगुइन जो है बच्चों एक बर्ड है। अब बच्चों दुनिया की ज्यादातर जो बच्चों पेंगुइन्स हैं वो मिलती हैं अंटार्कटिका के आसपास। ठीक है, याद रखिए कहां मिलती है? अंटार्कटिका के आसपास। और बच्चों सवाल है फिर हम पेंगुइन डे क्यों मनाते हैं? बच्चों फिर ध्यान से देखिए कि दुनिया में बच्चों करीब करीब 17 अलग अलग स्पीशीज हैं पेंगुइन्स की। इनमें से जो 10 है ना बच्चों, 10 के आसपास, उनको बच्चों एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर रखा है आईयूसीएन ने। आईयूसीएन बच्चों एक बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों जानवरों को बचाने के लिए हेल्प करती है। तो 17 में से 10 ऐसी हैं बच्चों जिनकी पॉपुलेशन को बड़ा खतरा है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि पेंगुइन के बच्चों जो हैबिटेट है हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए बच्चों वर्ल्ड पेंगुइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड पेंगुइन डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन अप्रैल 25 ईच ईयर, कोइंसाइडिंग विद द नॉर्दर्न माइग्रेशन ऑफ एडिले पेंगुइन्स टुवर्ड्स अंटार्कटिका। तो एडिले पेंगुइन्स बच्चों इन 17 में से एक वेराइटी है पेंगुइन की, और ये अंटार्कटिका के आसपास मिलते हैं। तो उनकी माइग्रेशन जब होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जनरली बच्चों अप्रैल 25 के आसपास हर साल शुरू होती है। ठीक है, पेंगुइन ज्यादातर बच्चों हमेशा याद रखे इक्वेटर के साउथ में मिलती हैं, बट बच्चों इक्वेटर के नॉर्थ में सिर्फ एक जगह मिलते हैं, गैलापागोस आइलैंड करके है, वहां पे पेंगुइन की बच्चों एक स्पीशीज मिलती है। बाकी सारी पेंगुइन जो है बच्चों अंटार्कटिका के आसपास या सदर्न जो बच्चों हमारा कौन पार्ट है अर्थ का उसमें मिलती है। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों वर्ल्ड पेंगुइन डे है अप्रैल 25 को। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम शुरू करेंगे मई के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आपको कंटिन्यूसली बच्चों प्रोवाइड करते रहते हैं, तो होपफुली आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।